चंदौली पहुंचे हैं। चंदौली को आपने सौगात दी है, किस तरह की सौगात है, किस तरह की योजनाओं से ये अपना किया? ये चंदौली नगर पंचायत अंतर्गत वंदन योजना के तहत जो है 1,90,00,000 रुपए सती माता मंदिर और भगवान भोलेनाथ का मंदिर जो कोर्ट पर है और जल निकासी को लेकर हम लोगों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, संबंधित विभाग के मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया। कोर्ट पर भी बहुत दिन से पानी लॉगिंग होती थी, वाटर लॉगिंग होती थी, और जब सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ दर्शन करने लोग जाते थे तो मुझे लगता ठेवने से नीचे तक पानी भरा था, काफ़ी दिक्कत थी। ये समस्या बहुत वर्षों से थी। जल निकासी की को लेकर लगातार वहाँ के लोग बहुत परेशान हुआ करते थे, और सती माता मंदिर के भी सुंदरीकरण को लेकर भी कई बार लोगों ने हम लोगों से निवेदन किया, आग्रह किया। हमसे पहले भी कई जनप्रतिनिधियों से लोगों ने यह बात कही, परंतु किन्हीं कारणों से वो काम नहीं कर पाए। मेरे मन में ये भाव था कि चंदौली नगर में सती माता का मंदिर बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ पे लोग शादी ब्याह अन्य काम के बाद या काम करने की शुरुआत के समय माता रानी दरबार में आते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं, काफ़ी मान्यता है। और उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर भी काफ़ी मान्यता है, लोग वहाँ भी सावन के दिनों में जाया करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वंदन योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, संबंधित विभाग के मंत्री महोदय से भी मैंने निवेदन किया था। 1,90,00,000 रुपये में इन दोनों स्थानों के सुंदरीकरण, उसके मूलभूत जरूरतों के लिए मैंने शासन से मांगा था, जिसका शिलान्यास करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ के क्षेत्र की देवतुल जनता और सम्मानित सभासदगण के उपस्थिति में, आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों की उपस्थिति में मैंने दोनों स्थानों पर वहाँ की स्थानीय जनता के हाथों से वहाँ पे मैंने वो शिलान्यास करवाया। और शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद चूँकि टेंडर हो चुका है, अविलंब मैं उस पर काम लगवा दूंगा, और जो मूलभूत ज़रूरतों को लेकर लोग परेशान हुआ करते थे वो सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाएंगी। वाटर लॉगिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी, और वहाँ से लेके बाहर तक, बाहर मोड़ तक, आपके मकान तक वो रास्ता सीसी रोड बन जाएगा। और यहाँ का प्रांगण भी पूरा इंटरलॉकिंग वगैरह लगा के आरओ की व्यवस्था, पानी वानी की व्यवस्था, वहाँ भी पानी की व्यवस्था, और उसके बाद आप कह लीजिए कि हाई मास्ट लाइट वगैरह सब उसमें इंक्लूड है। वो सारी व्यवस्था कंप्लीट होने के बाद देखने योग्य हो जाएगा, और ये मैं जनता को समर्पित कर रहा हूँ। कौन सी कार्यदायी संस्था है और गुणवत्ता को लेकर? कार्यदायी संस्था ये उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के बहुत सारे काम करने वाली बहुत गुणवत्तापरक कार्यदायी संस्था CNDS है, उसके अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। वो सारी संस्थाएं विगत पहले भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और गुणवत्तापरक कार्य था। और स्पेशली मैंने विशेष तौर पर अपने क्षेत्र में मैंने कहा भी है कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रहे, और गुणवत्ता का विशेष ध्यान मेरे रिज्यूम में रहता भी है। मैं उनसे समझौता नहीं करता। मैं अपने क्षेत्र की जनता को जो वादा मैंने किया था उस वादे के अनुकूल ही मैं काम करता हूँ, उसके इतर मैं काम करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जब से 3.5 वर्षों में मैं यहाँ आया हूँ, आपने देखा होगा, चाहे न्यायालय भवन का मामला हो, चाहे रोडवेज का मामला हो, चाहे क्षेत्र में सड़कों का मामला हो, चाहे ग्रामीण अंचलों के अंदर विकास का मामला हो, या शहरी क्षेत्रों में विकास का मामला हो, सारे के सारे मामले आप देख रहे होंगे। सभी के सभी गुणवत्ता पर काम के साथ साथ वो काम नए नए काम आए जो काम पहले इस मुख्यालय पे कभी नहीं हुआ करते थे। 284 करोड़ रुपए का न्यायालय भवन का निर्माण हो रहा है। 25 करोड़ से बस डिपो का निर्माण कराया जाएगा। 328 करोड़ से मुगलसराय गोदना मोड़ तक की 6 लेन और 4 लेन सड़क बन रही है। 200 करोड़ से गोदना मोड़ से लेकर बबरी लेवा इलिया तक का सड़क बन रही है। चाहे बबरी चंदौली मार्ग हो, चाहे बबरी से लेके धनेजा का मार्ग हो, चनाडा का मार्ग हो, चाहे जरखोर होते हुए धरौली का मार्ग हो, चाहे बनौली चट्टी से लेके गौरी का मामला हो, चाहे बनौली चट्टी से लेके अन्य क्षेत्रों में जाने वाली सड़कें, सारी की सारी सड़कें अप टू डेट है। जितना काम मैंने प्रयास किया कि अपने 3.5 साल के कार्यकालों में मैं काम की श्रृंखला लगा दूं, वो मैंने लगाया। और मैंने घोषणा किया था कि अपने निधि का एक पैसा भी किसी अन्यत्र जगह खर्च नहीं करूंगा, और सारा का सारा पैसा क्षेत्र के विकास में खर्च करूंगा। यही कारण है कि अन्य किसी भी कार्यकाल से मेरे कार्यकाल में विकास का फहरिस्त बहुत ही लंबा है। आप महसूस भी करते होंगे। आप सभी का साधुवाद करता हूं, और प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास जताकर मेरे क्षेत्र में इतना विकास कार्य दिया, और मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको।